अगर आप अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल करियर चाहते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होनी बहुत जरूरी है। आपको बोलने की कला आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बात करने की कला एक ऐसी कला है जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बुलंदियों को छू सकते हैं। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप अपनी लाइफ में ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे और तो आप डरे और सहमे रहेंगे। बात करने की कला एक ऐसी कला है जो किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं बल्कि हर किसी को आना चाहिए, चाहे आप बिजनेसमैन हो, एक एम्प्लॉय हो या फिर एक नॉर्मल इंसान। आपके अंदर ये कला होनी चाहिए कि आप किसी से कैसे कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी पर्सनालिटी का ही एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो हमारी पर्सनालिटी, फीलिंग्स और बिहेवियर को बतलाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंसान को बात करने की कला या फिर सही तरीका आता हो। कम्युनिकेशन स्किल्स का पढ़ाई लिखाई से भी कोई लेना देना नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ही होगी, या फिर अगर आप अनपढ़ हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी, बल्कि ये एक ऐसी कला है जिसे हर कोई सीख सकता है। जैसे आज हम इस वीडियो में वन बाय वन करके जानेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको सही बॉडी लैंग्वेज के बारे में सीखना होगा, क्योंकि सही बॉडी लैंग्वेज लोगों से कम्युनिकेट करने में बहुत हेल्प करता है। बॉडी लैंग्वेज एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें आप बिना कुछ कहे भी अपनी बॉडी के हाव भाव से बहुत कुछ कह देते हैं। इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, और इंडिया में ही नहीं हमारे आसपास भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज की वजह से नेगेटिव दिखते हैं। वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जिससे ना चाहते हुए भी उनकी इमेज खराब बन जाती है। बॉडी लैंग्वेज को देखकर सामने वाला आपके बारे में सब कुछ समझ जाता है कि आप कैसे हैं। साथ ही आप अपनी बॉडी लैंग्वेज की हेल्प से सामने वाले को अपनी बात आसानी से बता सकते हैं। इसलिए अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही रखना होगा। कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो आपको किसी से बात करते समय या फिर किसी मीटिंग में नहीं करनी है। जैसे जब भी आप किसी से मिले तो अपनी उंगलियों को ज्यादा नचाए नहीं, ना ही अपने हाथों को पॉकेट में रखे और ना ही आर्म फोल्ड करके रखे। इसके अलावा आपको अपने हाथों को पीछे नहीं रखना है, बस कैजुअल रहे, नॉर्मल रहे। ऐसे रहे कि सामने वाले को लगे कि आप उसके ही जैसे हैं। इससे सामने वाला आपसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा। सेकंड, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए डेली प्रैक्टिस करना भी इम्पोर्टेंट है। बात करने की कला सीखना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप डेली प्रैक्टिस से भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें आपको डेली कुछ ना कुछ नए वर्ड्स सीखने होंगे। जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन अच्छा बनाने के लिए आपको इंग्लिश आना ही इम्पोर्टेंट है। आप बिना इंग्लिश के भी अपनी कम्युनिकेशन अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अच्छा इंग्लिश जानने के बाद भी लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये बात मन से निकाल दीजिए कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं बना सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं इंग्लिश सीखना तो आप सीख सकते हैं। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट ही होगा। अगर आप सीखते हैं तो डेली कुछ ना कुछ नए वर्ड सीखने की कोशिश कीजिए और उसे प्रैक्टिस भी कीजिए। नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है कि लोगों की बातों को ध्यान से सुने और समझे, बिकॉज तभी आप एडवांस कम्युनिकेशन सीख पाएंगे। जब आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि सामने वाला कहना क्या चाहता है। स्टार्टिंग में आपसे बात करते वक्त कुछ गलतियाँ हो सकती है, लेकिन अगर आप लोगों को सुनेंगे तो आपकी गलतियाँ कम होती जाएगी। इससे आप लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसके अलावा आपको सामने वाले की बातों को समझने की कोशिश भी करना है कि सामने वाला कहना क्या चाहता है, कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है। उसकी बातों को और उसके एक्सप्रेशन को समझिए, उसके बाद ही कोई जवाब दे। नेक्स्ट है आई कांटेक्ट। किसी भी कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए, उसे बेस्ट बनाने के लिए आपको आंखें झुका कर नहीं बल्कि आंखों से आंखें मिलाकर बात करना सीखना होगा। ध्यान रहे कि जब भी आप अपने फ्रेंड से या फिर और भी किसी से बात करें तो आई कांटेक्ट बनाकर ही बात करें, क्योंकि आई कांटेक्ट बनाकर बात करने से लोगों को आपकी सिंसियरिटी और इंटरेस्ट का पता चलता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं उस कम्युनिकेशन में। इसके अलावा आई कांटेक्ट से बात करने से लोगों को हमारी इमोशंस भी दिखाई देता है, जिससे कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनता है। साथ ही बात करते वक्त आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। नेक्स्ट है स्माइल। कहा जाता है कि हमारी स्माइल सब कुछ कह देती है। स्माइल एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को फ्रेंडली बना देती है। तो जब भी आप किसी से मिले तो फेस पर स्माइल जरूर रखें। जब भी आप किसी से बात करें, किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें तो स्माइल करके ही बात करें। इससे सामने वाले को आपका नेचर फ्रेंडली लगता है और सामने वाला आपको स्माइल करता देख खुद भी स्माइल करने लगता है, जिससे आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। इसके अलावा आपके चेहरे की स्माइल आपको लोगों के सामने पॉजिटिव दिखाता है और आपको खुद भी पॉजिटिव रखता है। स्माइल करने को कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि झूठ मूठ की फेक स्माइल करनी है, बल्कि आपका स्माइल रियल और दिल से होना चाहिए। नेक्स्ट है कि पॉइंटलेस बातें ना करें। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो बात करते करते कुछ और ही बात करने लगते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फालतू बातें करते हैं।
जिसमें कोई पॉइंट नहीं होता है। सामने वाला कुछ और बात कर रहा होता है और आप कुछ और ही पॉइंट पर बात करने लगते हैं। मीन्स आपकी बातें पूरी पॉइंटलेस होती है। इसलिए अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना है, अपनी बातों को इफेक्टिव बनाना है, तो पॉइंट टू पॉइंट बातें ही करें। सामने वाला जिससे रिलेटेड बात करे, आप भी उसी से रिलेटेड बात करने की कोशिश करें। सामने वाला अगर कुछ भी पूछता है तो बिना डरे उसका जवाब दे, बिल्कुल ना डरे। अगर आप इधर उधर की बात करेंगे तो जिस पॉइंट पर आप बात करना चाहते हैं आप उस पॉइंट पर बात नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सामने वाला भी कंफ्यूज रहेगा कि आप बात क्या कर रहे हैं। इसलिए फालतू और पॉइंटलेस बातें ना करें, बल्कि पॉइंट टू पॉइंट बातें ही करें। नेक्स्ट है कि कॉन्फिडेंट रहे। चाहे किसी से भी बात करना हो, बात करते समय आपका कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। और ये तभी हो पाएगा जब आप निडर होंगे, श्योर होंगे और किसी और के ओपिनियन पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। स्टार्टिंग में जब आप किसी से बात करें तो अपनी गलतियों से डरे नहीं, क्योंकि गलती होना एक नॉर्मल बात है। बट अगर आप धीरे धीरे बोलना सीख लेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी, जिसके बाद आप किसी भी फंक्शन, पार्टी, मीटिंग या फिर कहीं पर भी बोल सकते हैं। इसलिए आपका कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हमने जिस भी पॉइंट के बारे में जाना है, अगर आप इन सबको सीख लेते हैं तो आप बहुत अच्छा और इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो इन सभी को फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।